औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्तर राज़िक़ुल मर्ज़ूक़ वअन्तर रहमानुल मरहूम वअन्तल मुआफ़ियुल मुब्तला वअन्तल अज़ीज़ वल ज़लील वअन्तल आलिमुल जाहिल या मुफ्तियुल अब्वाब या राज़िक़ुल बशर या हुवा या मन ला हुवा इल्ला हु बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अमीनल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या ख़ातिमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या अमुद्दीन सल्लल्लाहु अलैका या यासुद्दीन सल्लल्लाहु अलैका या मालिक यौमिद्दीन सल्लल्लाहु अलैका या वलियुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैका या इमामुल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती अमीनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या इब्न हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या ऐनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सिरातल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा हुज्जतुह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायती सय्यदी मौलाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हादा सिरातुन मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इन्नल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हादा सिरातुन मुस्तक़ीम। सूरह आल इमरान की ये आयत इशारा दे रही है कि कोई एक है जो अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है और एक सलीक़े इंसानियत कायनात को सिखा रहा है। कोई तो है जो ये कह रहा है कि वो परवरदिगार इतना लाजवाब है जो तुम्हें पालता है, वो मेरा भी परवरदिगार है, तुम्हारा भी है, सारे आलमीन का वो परवरदिगार है। इसलिए कम से कम हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। अगर हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमें वो रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते पे सिर्फ कामयाबी है। आयत में इशारा सिर्फ
एक ही अल्फाज पे है जो बहुत मायने रखता है, वो है फ़अब्दुहू, इसकी इबादत करते जाओ। इसकी इबादत शिद्दत से करो, ताकि जब तुम इसकी इबादत करोगे तो तुम्हें एक सीधा रास्ता मिल जाएगा और वो रास्ता तुम्हें अल्लाह तक लेके जाएगा। आप की मेरी इस कायनात में जितने भी इंस और जितने भी जिन और जितने भी अल्लाह की पैदा करदा मखलूक़ात है, उन सब का एक ही काम है, उनकी खिलकत से लेके उनकी मौत तक, या यूँ कहूँ उनकी हालत अरवा से लेके फिर हालत अरवा में जाने तक, चाहे वो हयात नूरानी क्यों ना हो या हयात मानवी क्यों ना हो, बस लगातार एक ही उनका काम है, वो है अल्लाह की इबादत। सिर्फ जिन और इंस अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की इबादत परिंदे भी करते हैं, अल्लाह की इबादत चार पाया यानी जानवर भी करते हैं, अल्लाह की इबादत चांद सूरज और सितारे भी करते हैं। उस परवरदिगार की इबादत हर शय जिसको अल्लाह ने कुन फयकून के ज़रिए से खल्क़ कर दिया, सारे के सारे इबादत करते हैं। और ये इबादत शुरू हुई कब से? इबादत कब से शुरू हुई? देखिए, हम 4 रोज से लगातार ये बहस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए, इसकी तबलीग के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा। इन 1,24,000 पैगम्बरों में से कुछ पैगम्बरों को एक दूसरे पे फजीलत दी, ये अल्लाह की मर्जी थी, और उन फजीलतों में सबसे आला और बुलंद फजीलत थी आपके और मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 पैगम्बरों में सब में फजीलत रखने वाले पैगम्बरों को उलिल अज़्म पैगम्बर कहा जाता। वो इसलिए कहा जाता क्योंकि अल्लाह ने उनको किताब दे के भेजी थी। एक दलील, किताब होती क्या है? आप कोई भी कोर्स जब करने जाते हो तो एक प्रिस्क्राइब्ड किताब पढ़ते हैं, एक जो किताब जो सिलेबस तय होता है वो सिलेबस पढ़ते हैं ताकि वो कोर्स आप सीख जाए। तो इंसान जब इस कायनात में आया उसका एक कोर्स है, वो कोर्स क्या है मैं आज उसका फर्क बताऊंगा। देखिए, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, सो में एहसन खिलकत परवरदिगार की अगर कोई है तो वो इंसान है। अल्लाह ने इंसान को सब में अफजल या यूं कहो सब में फजीलत क्यों दी? वो इसलिए दी, अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ ऐसे खूबियों के साथ खल्क किया जिन खूबियों के जरिए से इंसान अपने रब तक बहुत तेजी से जा सकता, मिल सकता, मारिफत कर सकता, फरिश्तों से भी ज्यादा। वो क्यों? देखिए, परवरदिगार की खिलकत में 4 स्टेजेस हैं या 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है। एक है इंस, एक है जिन, फरिश्ते और कौन? हैवानात। यही है ना, यही जिसको अल्लाह ने जुबान दी है। किसको किसको जुबान दी अल्लाह ने? लिसान किसको किसको दिए? हैवानात को दिए। दिए या नहीं दिए लिसान? बताइए। दी है। अगर नहीं देती तो सुलेमान किससे बात करते? सुलेमान किससे बात करते? रसूल अकरम किससे कलाम करते? दी है तभी तो कलाम करते थे। ये अलग बात है, उनका कलाम आपको और मुझे नहीं समझ में आता, मगर अल्लाह ने जुबान लिसान दी है। किसको किसको दी है? इंसान को दी है, जिन को दी है
और हैवानात को दी है और फरिश्तों को दी है। फरिश्तों को कलाम करने की कुव्वत दी है ना परवरदिगार, तभी तो जिब्राइल आके रसूल अकरम से गुफ्तगू करते थे। परेशान क्यों दिख रहे हैं मुझे पता नहीं। चेहरे बहुत परेशान दिख रहे हैं। ज़बान इसलिए दी है कि अल्लाह ताला की हम्द सना हो जाए, अल्लाह ताला की हम्द सना हो जाए। और इन चारों क्लासिफाइड खिलकत में या मखलूक में परवरदिगार की सब में अफजल तरीन मखलूक कौन सी है? वो है आप और हम। इसलिए सारे के सारे नबी जो है इंसानी शक्ल में आए, जो उलुल अज़्म पैगंबर हो या 1,24,000 पैगंबर जो है वो सारे के सारे इंसान की शक्ल में इसलिए आए क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। तो हमारा फर्ज है कि हम समझें कि हमारे में इतनी अल्लाह ताला ने फजीलत क्यों दी भाई। हम्द सना तो जानवर भी करते हैं और जिन भी करते हैं। जिन में तो सिर्फ 2 कैटेगरी है, या तो काफिर है जिन, पता है कुरान पढ़ रहा हूं, सूरत जिन पढ़ रहा हूं। जिन या तो काफिर है या मुसलमान है। जिन में मुनाफिकत नहीं आती, जिन में मुनाफिक नहीं है, और इंसान में ये है। अब फरिश्तों में सिर्फ शराफत है या नहीं बताइए? और जानवर तो जानवर ही है। तो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बताया? आज इसमें थोड़ी बहस करेंगे ताकि हुसैन इब्न अली समझ में आए। क्योंकि हुसैन इंसानों के, सिर्फ इंसानों के, जिन के भी, हैवानात के भी, कायनात के हर शय के इमाम है। तो इनको समझने के लिए हमको थोड़ा अपने फजीलत को पहले समझना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं समझोगे तो हुसैन कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि हुसैन जो है बहुत बड़ी कैपेसिटी का नाम है, एक बहुत बड़ा दायरे का नाम है हुसैन, जिस दायरे में सारी की सारी खिलकत समा जाती है। क्योंकि कुन फयकून का जो इरादा है, क्या है कुन फयकून? सूरत यासीन पढ़ते हैं ना, उसमें क्या है? अल्लाह ने इरादा किया। ये है ना इसका सरसरी तौर पे तर्जुमा। बहुत बोरिंग तो नहीं बात कर रहा है। कुन फयकून एक बहस आज शाम से मेरे दिमाग में चल रही थी। सुभान अल्लाह, हुसैन इब्न अली की फजीलत क्या बयान करूं, नाम ही काफी होगा। कुन फयकून सूरत यासीन आज सवेरे जब मैं फज्र में पढ़ रहा था तो इस आयत पे मुझे सख्ता हुआ और ये करम है मेरे मौला का कि मेरी फिक्र में एक नया बाब खुला। आज मैं कोशिश कर रही हूँ वो बाब आपके सामने रखूंगा। कुन फयकून, तो मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा। तर्जुमे में लिखा हुआ है कि परवरदिगार ने इरादा किया, परवरदिगार ने इरादा किया। मेरी बात पे जरा गौर कीजिए प्लीज, मेरे साथ साथ चलिए। ड्राई है सब्जेक्ट, मेरे पूरे सब्जेक्ट से ड्राई है क्योंकि मुझे तारीख पढ़ने नहीं आती। पढ़ने मुझे नहीं आता कि मौला अली कैसे तलवार चलाते थे। मुझे ये समझ में आता मौला अली अदालत की बात कैसे समझाते थे।
उसमें तर्जुमे में लिखा हुआ है कुल फयकून का मतलब है इरादा। अल्लाह ने इरादा किया और वो चीज चाह के, ना चाह के, मर्जी से, जबरन खल्क हो गई। यानी अल्लाह ताला ने इरादा किया कि साइंस जो है इतनी आगे बढ़ना चाहिए, तो साइंस बढ़ी। मैं परेशान हो गया। फिर मैंने तुरंत हदीस किस्सा जो हम लोग हर रोज हर मजलिस से पहले पढ़ते हैं, आज भाई ने भी पढ़ा, उस पर फिक्र किया। तो उसमें एक बात मुझे बड़ी हैरान कर दी। वो है कि अल्लाह कहता है, ऐ फातिमा, ये जो तुम्हारे बाबा है, हम फातिमा तो वो अभी है, उबालू है, वो बनू है। ऐ फातिमा, ये जो तुम्हारे वालिद है, जो मेरे नबी है, ये जो तुम्हारे शौहर है, जो मेरा वली है, और ये जो तुम्हारी औलाद हसन और हुसैन है, ये फातिमा, इनकी वजह से मैंने सारी कायनात को खल्क किया। फातिमा, मैं इनको खल्क नहीं करता अगर मुझे तुम्हें खल्क ना करना होता। देखिए, बड़ा अजीब मंजर है हदीस किस्सा। हदीस किस्सा अगर कोई समझ जाए तो उसमें इतनी फजीलत आ जाए कि वो हवा पे चलना शुरू कर दे। कायनात की सारी राज, कायनात के सारे राज, सारे के सारे सिर हदीस किस्सा में छुपे हुए हैं, सारे के सारे। परवरदिगार कहता है, मैंने इस कायनात को, इस चांद, सूरज, सितारों को, जमीन को, आसमान को, सारों को, सारी चीज कायनात में मैं खल्क ही नहीं करता अगर मुझे अहलुल बैत को खल्क नहीं करना होता। फिर अल्लाह कहता है, फातिमा, मैं नबी को खल्क नहीं करता अगर मुझे अली को खल्क नहीं करना होता। चेन देखिए, आज हुसैन को समझना है, हुसैन इब्न अली को समझना है। क्यों हुसैन के झूले से अगर फित्रोस जैसा गर्व करने वाला, फकर करने वाला, क्योंकि फकर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। फित्रोस ने फकर किया था, प्राइड किया था, तो अल्लाह ने उसके पर जला दिए थे, पर जला दिए थे जब कहता था कौन मेरे जैसा उड़ सकता है। अल्लाह को यह बात नागवार दिखी, अल्लाह ने पर जला दिए, पर जला दिए। कई बरस फित्रोस जमीन पे पड़ा रहा जलील होके। आज मुझे सुल्तान समझाना है, ये सुल्तान है कौन? आज हमारे पे ये तहमत लगाते हैं, ये हमारे पे फतवे लगाते हैं बिद्दत के कि हम अलम क्यों उठाते, हम नेज़े को क्यों चूमते। आओ मैं समझा रहा हूं रसूल के जमाने में रसूल क्या सुन्नत सिखा रहे हैं हुसैन के बारे में। फित्रोस कई जमाने तक जमीन पर पड़ा रहा जलील, गुनहगार बनके। जब 3 शाबान आई, जब फित्रोस ने देखा कि सारे के सारे फरिश्ते खुशी से कहीं जा रहे हैं, फित्रोस ने आवाज दी, कहा कहां जा रहे हो? जिब्रील आके बढ़ के कहते हैं मेरा आगा आ गया, मेरा आगा आ गया। फित्रोस कहता है ये कौन है? जिब्रील कहते हैं जो नबी है, जो मोहम्मद है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्फाज पे गौर कीजिए,
अरबी के अल्फाज में उर्दू में तर्जुमा करके बोल रहा हूं। फितरूस कहता है जो रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदार है उनका सरदार आ गया, जो उम्मतों का सरदार है उनका सरदार आ गया। फिर आगे जिब्राइल कहता है जो हबीब खुदा है, अल्लाह अल्लाह हुसैन इब्न अली। जिब्राइल कहता है जो हबीब खुदा है उनका हबीब आ गया। फितरूस कहता है ये कौन है, ये कैसा नवासा है। अब देखिए भैया, 3 शाबान जब आई, जब हुसैन इब्न अली की विलादत हुई, तो इस कायनात पे रसूल थे या नहीं थे बताइए? थे, रहमतुल्लाह अलैहि थे, मगर फितरूस गुनहगार था। हमारे पे आरोप लगाने वालों, इस मंजर को जरा गौर से सुनो और समझो। जब फितरूस इस जमीन पे जलील गुनहगार बन के पड़ा रहा, क्या रसूल थे या नहीं थे बताइए? रहमतुल्लाह अलैहि थे, तो वो रहमत फितरूस पे क्यों नहीं आई? जब फितरूस जलील बन के गुनहगार बन के इस कायनात की धरती पे इस जमीन पे पड़ा रहा, तो अली मुर्तजा थे या नहीं थे बताइए? अली मुर्तजा थे या नहीं थे बताइए? मुझे आज इरादा समझाना है। इरादा है क्या? ये कौन है इरादा जिसको अल्लाह कह रहा है ये है, मैं बस इसका इरादा करता हूं, कायनात खल्क होती जाती है। अगर ये इरादा समझ जाओगे तो मिसबाहुल हुदा समझ जाओगे, ये इरादा समझ जाओगे तो आयतल कुर्सी समझ जाओगे, ये इरादा समझ जाओगे तो बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास समझ जाओगे। ये इरादा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इरादा समझना चाहिए। अली मुर्तजा थे, फितरूस जलील रहा, थे ना अली मुर्तजा? फातिमा ज़हरा थी, हसन मुश्तबा थे या नहीं थे बताइए? इमाम हसन भी थे। फितरूस ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जब दर्जी पोशाक लेके आया तो सिर्फ हुसैन इब्न अली के लिए नहीं लेके आया। देखिए, मैं बहुत डेलिकेट बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ साथ चलिए। और अगर पसंद आ जाए, कोई नई बात समझ में आ गई हुसैन के बारे में, अगर नई फजीलत में अगर बयान कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, तो मेरे लिए दुआ करना। पोशाक जब आए आसमान से तो सिर्फ हुसैन इब्न अली के लिए आए, हसन के लिए भी आए। जब नाना सवारी बनते थे तो क्या सिर्फ हुसैन की बनते थे? हसन की भी बनते थे या नहीं बनते थे? जब नाना अगर चूमते थे तो सिर्फ हुसैन को नहीं चूमते थे, हसन को भी चूमते थे। नाना ने जब कहा कि ये जन्नत का सरदार, नहीं कहा ये जन्नत के सरदार है, ये कहा ये दोनों जन्नत के सरदार है। यानी जैसे हसन वैसे हुसैन, जैसे हसन वैसे हुसैन, ये कहा ना। सखलैन हसनैन कभी भी जुदा नहीं किया। हसन इब्न अली कितने साल पहले हुसैन इब्न अली से आए बताइए? देखिए, कायनात में सिर्फ दो इंसानों ने गर्व किया, प्राइड किया, फख्र किया। एक यौमल क़यामत तक,
यौमुल मालूम तक लानती बना रहा और एक की बख्शाइश हो गई। अगर ये समझ जाओगे तो हुसैन समझ में आ जाएंगे। सिर्फ 2 कायनात में फख्र किए, एक शैतान जो पहला फितना फख्र किया, कहा ए रब्बे जलील, तूने मुझे बेहतर चीज से खल्क किया है और तूने आदम को अबतर चीज से खल्क किया है, मैं बेहतर अबतर का सजदा कैसे करूंगा। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह को घमंड नहीं पसंद। घमंड सिर्फ परवरदिगार को ज़ेब देता है, सिर्फ या उसको ज़ेब देता है जिसका ऊपर हुसैन का साया हो जाए। आज वो समझाना है। शैतान ने घमंड किया, अल्लाह ने कहा वासिले जहन्नम है, तू लानती है, निकल जा मेरे दरबार से। हुआ या नहीं बताइए। फिर बाद में घमंड किसने की? फितरुस ने की। फितरुस ने कहा मां मिथली, कौन है मेरे जैसा? जब सारे फरिश्तों से ऊपर उड़ने लगा फितरुस, फौरन कहा कौन है मेरे जैसा? अल्लाह को जलाल आ गया, अल्लाह ने पर जला दिए, गिर गया। हसन आए और फितरुस की तौबा क्यों कबूल नहीं हुई? अगर फितरुस की तौबा समझ में आ जाए तो आपको आदम की तौबा कबूल किसने करवाई ये समझ में आ जाएगा। वो इरादा समझ में आ जाएगा, वो वजह समझ में आ जाएगा, वो ला इलाहा इल्ला हु समझ में आ जाएगा। फितरुस ने मां मिथली कहा, पर जल गए, गिर गया, जलील हो गया, गुनहगार बन गया, कई साल तक रोता रहा, गिरिया करते रहा। रसूल आए, गिरिया चालू था। रसूल आए, गिरिया चालू था। अली आए, गिरिया चालू था। देखिए रसूल जब आए तो सारे के सारे बुत गिर गए थे, सारे के सारे बुत गिर गए थे। पारसी लोग बहुत बड़ी आग लगाते थे ईरान में, जिसकी आतिश की पूजा करते थे, वो बुझ गई थी। इतने अलामत हुए जब रसूल आए। फितरुस के पर क्यों नहीं आए? फितरुस के पर क्यों नहीं आए? हसन आए, फितरुस के पर नहीं आए। 3 शाबान आए, 3 शाबान आए। फितरुस ने पूछा तो इतनी फजीलत बता रहा है जिब्रील, हो सकता है। देखिए अल्लाह कैसे हिदायत बनाता है, कैसे अल्लाह हुसैनी पैदा करता है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम हुसैनी हैं। कायनात का पहला हुसैनी समझा रहा हूं मैं, जिसकी तौबा माफ हो गई, जिसकी तौबा माफ हो गई। फितरुस कहता है अच्छा इतना फजीलत वाला है ये शहजादा, हो सकता मेरे गुनाह माफ हो जाए, मेरे को उठा के लेके चल। सारे फरिश्ते लाए फितरुस को, दूर दरवाजे के बहुत दूर। फितरुस ने कहा छोड़ दे, मुझे यहां डाल दे। समझिए क्यों रात भर हुर अपने खैमे में टहल रहा था, किस वजह से टहल रहा था? हुर को अंदर से किस जज्बात ने हुर को कहा कि इस मैदान में ये साइड चले जा? क्या थे वो जज्बात? थोड़ा सा इशारा दे के आगे बढ़ जाऊंगा और समझ में आ जाएगा कि हुसैन कहते किसे हैं, हुसैन है क्या चीज, कौन है हुसैन इब्न अली। ये आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मौजूदा है कि आज 1400 साल बाद भी जब हिलाल इंसान
मुहर्रम का देख लेता है तो दिल मौजे मारने लगता है, आंखों से ऑटोमेटिक अश्क जारी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मौजिज़ा है हुसैन इब्न अली का। ये इसलिए मौजिज़ा है, आज आपका दिल हुसैन के लिए इसलिए तड़पता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जवान हो, मगर एक हमारे घर का बच्चे को भी देखे, एक शीरखार बच्चे को भी देखे, उसके बाजू कभी हुसैन का नोहा या मरसिया लगा के देखें किस वजह से होता है। आज मैं ये समझाऊंगा, फिर हुर को समझाऊंगा कि क्या बात थी। हुर को अंदर से एक मलाल हुर को जगा रहा था। ये किस चीज का मलाल था हुर को, किस लिए ये मलाल हुर के अंदर, हुर के रूह में पैदा हो गया था। इसलिए आपका दिल हुसैन के लिए इसलिए तड़पता है क्योंकि आप जब आपकी मादर गिरामी के शिकम में रहते हैं तो आपकी मादर गिरामी जो नजरे हुसैन मुहर्रम में खाती है उसका असर है ये, उसका असर है ये, उस तबरुक का असर है। ये जो हम मजलिस के बाद में तबरुक खिलाते हैं इसको हल्का ना समझे, इससे इंसानियत पैदा होती है, इससे रूह साफ होती है, इससे खून धुलता है। कौन था ये खून? एक दिन हसन व हुसैन खेलते खेलते रास्ता भटक जाते थे। हुसैन इब्न अली को प्यास लगती, ये हुर के वालिद के घर पे चले जाते। सुनिए हुसैन है कौन, क्यों हुसैन के जज्बात हमारे अंदर तड़पते हैं, क्यों हमारी रूह हुसैन के लिए तड़पती है, समझिए। जैसे ही हुसैन हुर के वालिद के घर पहुंचते, हुर की मां जो हुर से हामिला होती, हुर की मां के शिकम में आती बाहर, हुसैन कहते हैं मुझे प्यास लगी है। देखिए हुसैन कहां से हिदायत देते हैं, समझिए हम ये सबील क्यों लगाते हैं, समझिए हम ये मुहर्रम में असगर के नाम पे दूध क्यों बांटते हैं। इसको रसूमात ना समझे, यह रसूमात नहीं है। जो इसको रसूमात समझता है वो नाअहल है, जाहिल है। ये हिदायत के दिए हैं, ये हिदायत के दिए हैं जो तुम्हारी रूह को और तुम्हारे खून को साफ करते हैं। इसको अकीदे से लिया कीजिए, चाहे वो मेहंदी क्यों ना हो, चाहे हुसैन के नाम पे कोई नजर क्यों ना हो, चाहे हुसैन के नाम पे एक पानी का बूंद क्यों ना हो, इससे रूह साफ होती है, इससे इंसानियत पैदा होती है। इसको रसूमात ना समझे, इसको जायक़े ज़ुबान ना समझिए, इसमें हुसैन की हिकमत छुपी है। हुसैन कहते हैं मुझे प्यास लगी है, हुर की मां कहती है शहजादे दूध पी ले। हुसैन दूध को नोश फरमाते हैं और कुछ दूध, कुछ शीर हुसैन बर्तन में छोड़ देते हैं। जब हुसैन चले जाते हैं तो हुर का वालिद कहता है ये दूध दे दे, मैं कहीं डाल दूं। हुर की मां कहती है नहीं, ये दूध मैं पीऊंगी, ताकि इस दूध के असरात मेरे बेटे तक पहुंचे। ये वो झूठा दूध था, ये जो झूठा दूध था, जिस दूध की वजह से एक रात में हुर ने दोज़ख से लेके जन्नत तक सफर कर लिया।
ना ले, समय बड़ा शफा इन तबरकात में छुपी हुई है। फित्रोस ने कहा दूर में छोड़ दो, फित्रोस को छोड़ दिया गया। सारे फरिश्ते आए, रसूल दूर से देखते हैं, सुनो हम क्यों अलम को छूटते हैं, सुनिए हम क्यों अबुल फजल अब्बास की हाजिरी निकालते हैं। ये हम नहीं करते, ये सुन्नत रसूल है जो हम फॉलो करते हैं। क्यों हम एक आम लकड़ी को आम समझते हैं, वही लकड़ी को जब हम तराश के अलम का नेजा बना देते तो हम उसको लायक इबादत क्यों समझते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दूर फित्रोस पड़ा रहा, ध्यान में है ना, दो फरिश्तों ने फख्र किया, एक लांती है, था, रहेगा क़यामत तक। सारे फरिश्ते आए, हुसैन के गहवारे के इर्द गिर्द घूमने लगे, तवाफ कर रहे थे। काबा तो था, मगर तवाफ किसका होता? कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि हमारे पास तवाफ निसा क्यों है। जब हम उम्र और हज को जाते हैं हमारे पास 14 मर्तबा है ना, 7 उम्रे तमज्जो और 7 तवाफुल निसा। ये तवाफुल निसा है क्या? ये तवाफुल निसा वही है जो फरिश्ते हुसैन के गहवारे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सारे के सारे फरिश्ते घूम रहे थे, तो रसूल ने कहा फित्रुस क्यों नहीं आता? फित्रुस ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पर जल गए, मैंने गर्व किया था, आज आपके घर में ईद है, क्या मुझे ईदी मिल सकती है? क्या अल्लाह मुझे मेरी खता को माफ कर सकता है? रसूल ने कहा बेशक करेगा, इसके तुफैल में। देखिए हुसैन कौन है। अब जरा पीछे जाइए, रिवाइंड करते हैं। जब सारे के सारे फरिश्ते आए, फित्रोस नहीं आया, हुसैन गहवारे में थे। देखिए हम आम लकड़ी को आम क्यों समझते, नेज़े को क्यों काबिले एहतराम समझते हैं। सुनिए, जब सारे के सारे फरिश्ते तवाफ कर रहे थे, हुसैन गहवारे में थे, मौजूद थे, लेकिन जैसे ही फित्रोस ने आया, रसूल आगे बढ़े, हुसैन इब्न अली को गहवारे में से उठा लिया, उठा के कहते हैं ऐ फित्रोस जा, अब वो खाली गहवारे को हुसैन नहीं है। ऐ जाहिलो जो हमको कहते हैं आज हुसैन नहीं है, हम हुसैन की सरी को क्यों चूमते हैं? आओ देखो रसूल क्या सिखा रहे हैं। रसूल सिखा रहे हैं जरूरी नहीं है हुसैन रहे तो चूमो, सिर्फ निस्बत से हुसैन के नाम में इतने असरात है कि फित्रुस को पार आ जाते हैं। फौरन रसूल ने हुसैन को गहवारे में से उठा लिया, फिर कहते हैं फित्रुस को जा खाली गहवारे को मस कर ले। फित्रुस ने खाली गहवारे से मस हुआ, पार आ गए। सिर्फ निस्बत हुसैन काफी है शफाअत के लिए, सिर्फ निस्बत हुसैन काफी है शफाअत के लिए। फित्रुस को पर आ गए,
फितरुस को पर आ गए। फितरुस ने ना तो दाएं ना तो बाएं देखा, सीधा बाहर आया। देखिए हुसैन कौन है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कुल्लु 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 कादिम दलील, कुल्लु कादिम फकत कादिम हुसैन इब्न अली, कादिम हुसैन इब्न अली सुल्तान। हर गुलाम जलील है सिवाय गुलाम हुसैन इब्न अली, क्योंकि हर गुलाम हुसैन इब्न अली एक सुल्तान होता है और हर सुल्तान को इजाजत है कि वो घमंड करे। मैं समझा रहा हूं घमंड किसका जायज है किसका हराम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं किसका घमंड जायज है किसका घमंड हराम है। शैतान ने घमंड किया, जहन्नुम रसीद हो गया, लानती बन गई, आज भी है। फितरुस ने घमंड किया, फितरुस भी गुनहगार हुआ, लेकिन जैसे ही गहवारे हुसैन इब्न अली से फितरुस मस हुआ, पर आए, फितरुस ने ना तो दाएं देखा ना तो बाएं देखा, बाहर आया, फिर परवाज ली और कहता गया हादा गुलामे हुसैन इब्न अली, हादा मां निकली। कौन है? मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूं। कौन है मुझ जैसा? आंख फितरुस के पर नहीं जले। अरे आएगा रे, आज अल्लाह को जलाल नहीं आया बाहर परवाज ली, सारे फरिश्ते दम में रह गए। सब सोचने लगे पहले इसने कहा था मां मिथली जल गया था, आज फिर जल के गिरेगा, मगर आज फितरुस जल के गिरा ने और ज्यादा ऊंचाई पे परवाज ली और कहता गया मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूं। कौन है मुझ जैसा? अब समझ में आया किसको घमंड जायज है। अगर हम घमंड से कहते हैं कि हमारे ऊपर दोज़ख हराम है तो हराम है, क्योंकि हम गुलाम हुसैन इब्न अली है, मगर हमें वो गुलाम बनना चाहिए। अगर हम वो गुलाम हुसैन इब्न अली बन जाए तो आप कभी जायज से घमंड से कहो कि कौन है हम जैसा, कौन है हम जैसा, कौन हो सकता है हम जैसा। सारी की सारी कायनात बस एक ही भागम दौड़ में है कि जन्नत मिल जाए। गुलाम हुसैन इब्न अली वो होता है जिसकी मुश्ताक जन्नत होती है, वो जन्नत का मुश्ताक नहीं होता। अरे हुसैन के फर्श अज़ा पे आने से कम अल्लाह जो इनायत देता है वो कम से कम चीज शय का नाम है जन्नत। अरे सुन, छोटी चीज है जो अल्लाह देगा। हुसैन को क्या समझे जब कहा मां मिथली आज फितरोज के पर नहीं जले, मगर हुसैन से उसने अपने आप को हुसैन से नहीं छुआ था, उससे छुआ था जिसमें हुसैन बस कुछ वक्त के लिए लेटे थे। समझिए मर्तबे हुसैन इब्न अली। तो रसूल से सबने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या वजह है कि आज फितरोज के पर नहीं जले। अब यहां से गुफ्तगू का आगाज करता हूं मैं। रसूल कहते हैं
ये इरादे अल्लाह है। तो आज मैं जब सूरतुल यासीन पढ़ रहा था, जब मैंने कुन फयकून की आयत पढ़ी और जब मैंने इसका तर्जुमा देखा, इंग्लिश में देखा, उर्दू में मुझे पढ़ने आती नहीं उर्दू, मगर इंग्लिश में और अरबी में इसका तर्जुमा देखा, तो एक ही बात, एक ही मायने निकले, और वो ये है कि अल्लाह इरादा करता है और चीज खल्क हो जाती है। और फिर फौरन मेरा जहन फौरन हदीस किसा की तरफ दौड़ा, वहां पर भी अल्लाह कहता है मुझे ख्वाहिश जागी। अब देखिए, इरादा और ख्वाहिश दोनों है एहसास का नाम, और हमारा परवरदिगार वो जिसको एहसास ना हो। बताइए, इरादे के लिए इंसान का जहन होना लाजिम है, जहन में सोच पैदा होना लाजिम है। जब सोच पैदा होगी तब इरादा होगा। हमारा परवरदिगार इससे बड़ी है, हमारा परवरदिगार इससे ऊपर है। अगर हम ये कह दें कि परवरदिगार को मोहब्बत हो जाए, यानी परवरदिगार के अंदर एहसास हो जाए, यानी हम परवरदिगार को वजूद में महदूद कर रहे हैं। अली इब्न अबू तालिब कहते हैं तुम्हारा परवरदिगार जो है उसके सिफात से भी बुलंद है। तो परवरदिगार, हमारा जो परवरदिगार है उसका कोई वजूद नहीं है क्या बताइए? और जब तक वजूद ना हो, इरादा ना हो, क्योंकि वजूद में जहन होता है, जहन में दिमाग होता है, दिमाग से इरादा होता है। तो अगर अल्लाह का दिमाग और जहन ना हो तो ये इरादा किस में जाएगा? अगर अल्लाह का दिल ना हो, बताइए आपके अल्लाह का दिल है? बताइए, अल्लाह को जज्बात है? बताइए। मुझे सत्य में मत डालिए प्लीज। अगर वहदानियत की पहली ABC नहीं आई तो फिर फायदा नहीं हुसैन को समझाने का। बताइए, आपके अल्लाह ने खल्क दिया है क्या? अल्लाह को खल्क है? अल्लाह को दिमाग है? बताइए, क्या अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह ला महदूद है या महदूद है? ला महदूद है तो वो महदूद नहीं हो सकता है क्या? अगर परवरदिगार ला महदूद है तो वही परवरदिगार महदूद नहीं हो सकता? बताइए। अगर ये सोचे कि जो हमारा परवरदिगार है ला महदूद, वही परवरदिगार अगर वो चाहे तो महदूद अपने आप को कर सकता है या नहीं? बताइए, कर सकता है या नहीं? करेगा नहीं करेगा वो दूसरी बहस है। कुल्ले शै कदीर, जो चाहे कर सकता है। तो उस परवरदिगार को एक ज़हन है? कहां पर ये सोच पैदा हुई भाई? अगर हर मजलिस से पहले आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं तो उसको जरा गौर और फिक्र से पढ़ें, समझे उसको। अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? अल्लाह कह रहा है इल्ला ली महब्बतिकम। अल्लाह, हदीस किस्सा मुस्तनद हदीस है या नहीं? बताइए। मुस्तनद हदीस है ना, अल्लाह का कलाम है ना हदीस किस्सा। जिब्रील आके चादर के अंदर रिपीट किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार हदीस किस्सा में ये बात रिपीट हुई कि अल्लाह कहता है इल्ला ली महब्बतिकम, इल्ला ली महब्बतिकम, मैंने इनकी मोहब्बत में। परवरदिगार दिल नहीं है तो मोहब्बत किससे की तुमने? बात बहुत वजन तो नहीं हो गई? अगर बात बहुत वजनदार दिख रही है
मौला अली की खैबर उखाड़ने से समझाओ, वो दलील से समझाओ, या पत्थर पे मौला अल्लाह को कैसे गाड़ रही थी इससे समझाओ। बताइए, अगर परवरदिगार को हमारे दिल ना हो, दिमाग ना हो, तो फिर ये इरादा जगह कहां पर ये इरादा जगह? बताइए। रसूल सजदे में, इसको सिर्फ हुसैन खाने पे बैठे ऐसा मत सोचिए, सिर्फ इसको ऐसा मत सोचिए कि क्यों सजदा तूल हो गया। इसमें हुसैन की फजीलत छुपी हुई है। हुसैन आके सवार हो गए नाना पे, नाना सजदे के आलम में, नवासा पुष्ट पे, फिर इरादा हुआ कि हुसैन नहीं उतरेंगे। अभी किसका इरादा था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जिब्राइल को फौरन भेजा, जाओ रसूल को कह देना जब तक हुसैन। और थोड़ा पीछे जाता हूं, राहिब आता है, अरे इरादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके मौला को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए जरा। अरे ये सूरतुल यासीन का इरादा है कौन, ये समझिए, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब इबादत समझ में आएगी। क्योंकि कुरान में लिखा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को खल्क़ इसलिए किया ताकि वो इबादत करे। अरे किसी एक का ये इरादा था कि जिन और इंस खल्क़ हो और इबादत करे, वो कौन है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो कौन है? पुष्ट पे सवार हुसैन, जिब्राइल आके रसूल की नमाज में, भाई मैं नमाज की आलम में सजदे में, हमारे सरदार भाई आके अगर मेरी कान में कुछ बोले और मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो अल्लाह से हट के, कैसे समझाऊं मैं? अगर और वाज़ेह कर दो तो खुदा ना करे मेरे से गुलू हो जाए मिंबर पे, मगर अल्लाह है। मैं हालते सजदे में, सफदर भाई आके मेरे कान में कुछ कलाम करे, मेरा ध्यान हटा नमाज से सफदर भाई की तरफ, मेरी नमाज जायज या बातिल बताइए? नमाज बातिल। सजदे में रसूल, पुष्ट पे हुसैन, अरे क्या सुन रहे हो? सजदे में रसूल, पुष्ट पे हुसैन, रसूल का चेहरा काबे की जानिब, सारे अज़ाब सजदे में, सारों का सारा चेहरा काबे की जानिब, हुसैन इब्न अली पुष्ट पे रसूल पे, मगर कैसे? पीठ काबे की तरफ, निगाहें उम्मत की तरफ। अभी भी नहीं समझे। हुसैन कहते किसे? जो उम्मत पे नजर रखे अल्लाह की, वो है हुसैन, वो है हुसैन। इसीलिए मौला अब्बास ने जब काबे के छत पे जाके खुतबा दिया तो यही कहा, अरे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम काबे को चूम रहे, जाके देखो काबा किसकी ताज़ीम में झुक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे क्या बोलूं मैं हुसैन के बारे में?
के बारे में, पुष्प हुसैन, जिब्राइल आ गए फौरन। अब जिब्राइल कान में रसूल के बात कर रहे हैं। अब रसूल का ध्यान नमाज से हटा या नहीं, बताइए हटाया नहीं हटाया, फितरतन बताइए हटा या नहीं हटा। और उन नमाजियों में बार बार कुछ लोग उठ रहे थे, समझिए हुसैन है कौन, क्यों हुसैन को मिसबाहुल हुदा कहा जाता है। जैसे ही वो असाद सजदे में से सर उठा रहे थे, ये सोच के नाउजुबिल्लाह क्या रसूल अकरम इस दुनिया को छोड़ दिए, जैसे ही सर उठा रहे थे, देखे हुसैन का चेहरा देख रहा है, सजदे में गिर गए। क्या सुन रहे हैं? जैसे ही उनकी निगाह हुसैन के खौफनाक चेहरे पे पड़ी, गजबनाक चेहरे पे पड़ी, सजदे में गिर गए। क्या बताना चाह रहा था अल्लाह? जब तुम भटकोगे मेरा हुसैन देखेंगे। अब मुझे बताइए क्या इरादा है रसूल में ये बात थी कि हुसैन आके बैठे? क्या इरादा है रसूल ये था कि हुसैन बैठे रहे और मैं सजदे से सर उठा दूं? रसूल को जिब्राइल कहते हैं ऐ रसूल अल्लाह, अब जब तक सुनिए क्या है ये इरादा अल्लाह, कौन सोचता है ये, कौन मोहब्बत करता है, ये दोनों चीज साबित करूंगा। बोर तो नहीं हो रहा आपने? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब सजदे में से जब तक सर नहीं उठेगा, कब तक? जब तक अली नहीं चाहेंगे, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब आप सजदे को तब तक तवील कर दीजिए जब तक ये हुसैन इब्न अली अपनी, अरे इरादा समझा रहा हूं, ये कौन सा इरादा है जो नमाज को तवील कर देता है? ये कौन सा इरादा है जो उठे हुए सर को सजदे में गिरा देता है? ये किसका इरादा है? कौन है? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब तब तक सर ना उठाइएगा जब तक ये हुसैन अपनी मर्जी से, ये नहीं कहा अल्लाह की मर्जी से, अपनी मर्जी से खुद ना पुष्ट से उतर जाए। अब हुसैन तभी उतरे जब उनकी मर्जी हुई। सारे के सारे असहाब बस नमाज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ये पूछने के लिए किसकी मर्जी से। सारे के सारे नमाज भूल गए थे, नमाज में एक ही फिक्र सता रही थी, ये किसकी वजह से, ये किसकी मर्जी से तवील हो गया सजदा, जिसमें रसूल अकरम ने 72, कितनों का गम मनाते हैं हम? जाइए तारीख उठा के देखिए, मस्जिद नबवी की तारीख उठा के देखिए, रसूल ने कितने बार जिक्र किया। कोई तो था जो सजदे में रसूल का जिक्र भी काउंट कर रहा था। देखिए जब अल्लाह जो है उरूज देना चाहता है, किसी में हिम्मत नहीं है उसको दबा दे। ये अल्लाह की मर्जी है कि हुसैन बन के साबित हो। नमाज में सारे के सारे सोच रहे हैं अब जैसे ही नमाज खत्म होगी हम रसूल से पूछेंगे किसकी मर्जी से। अब ये मर्जी बाहर में बताऊंगा मैं। और एक वाकया आपकी
जहनों की नजर हमारे जूइश भाइयों को, जिनके पादरी की औलाद ही नहीं थी। कौन? राहिब। कुन फयकुन समझा रहा हूं, खुदा की कसम। उसके बाद में कभी काहली नहीं करना फर्श अज़ा पे आने के लिए। ये बड़ी नेमत है बात। कभी डाइट कंट्रोल के लिए नजरे हुसैन से मुंह नहीं चुराना। इसमें सब ये रसूमात नहीं है, इसमें असरात है। इसमें अल्लाह का सिर छुपा हुआ है। इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनूहा व सिर्रिल मुस्तौदाइन फीहा। ये फातिमा वो है जिसकी कोख में मैंने एक सिर रखा। सिर कहते हैं, किसको कहते हैं? सीक्रेट को। कौन है वो सीक्रेट जो फातिमा के कोख में आए? राहिब आए, मायूस, रसूल के पास, या रसूल अल्लाह मेरी औलाद नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फित्रोस को परता हुए उसने फिर से मां मिथली कहा। अल्लाह ने पर नहीं जलाया। उसने कहा मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूं। सबने पूछा इसके इस बार पर क्यों नहीं जले? वहां पर रसूल ने कुछ कहा, वही कहा जो मस्जिद नबवी में कहा कि अल्लाह ने ये तवील सजदा क्यों करवा दिया। ये क्या कहा कौल रसूल आखिरी में बोलूंगा, ताकि आप में इंक्विजिटिवनेस रहे और आपका जहन सोए ना, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट ना रहे। थोड़ी देर आज एक दिन के लिए नींद से बेदार हो जाइए। हुसैन की अजीब फजाइल पढ़ने का मन कर रहा है मेरा। फित्रुस आके राहिब आके कहता है रसूल अकरम से, या रसूल अल्लाह मेरी कोई औलाद नहीं है, बहुत अल्लाह ने माल, बहुत इल्म, प्रीस्ट था वो, अपना मजहब लोगों में प्रचार करता था, सिखाता था। देखिए हुसैन किसको किसको हिदायत देते हैं, किन किन को हुसैन हिदायत देते हैं और किस किस आलम में हिदायत देते हैं। वहां पर विलादत पाते ही फित्रुस को निजात मिल गई। यहां पर राहिब की औलाद नहीं है, आया रसूल के पास, रसूल अकरम अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिएगा। अब मुझे कहीं भी बताइए रसूल की दुआ और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा होता है भाई? रसूल पहले सोचे, उससे पहले अल्लाह पूरा कर दे। रसूल फौरन लोहे महफूज पे लिख, रसूल फौरन ही लोहे महफूज पे देखा। रसूल ने कहा कुन फयकुन। अल्लाह को ये कौन जज्बात पैदा करता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हुसैन की निस्बत ही जज्बात से है। रोना क्या है? जज्बात नहीं है। मातम करना जज्बात नहीं है। गम मनाना जज्बात नहीं है। अगर ये जब तक नहीं समझोगे, जब तक हुसैन नहीं समझ में आने वाले, बताइए जज्बात नहीं है क्या? रोना जज्बात से नहीं है। तीन शाबान को बहुत खुश होते हैं, ये जज्बात नहीं है। हुसैन के नाम पे आज इराक में करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग खाना खिलाने में, ये जज्बात नहीं है। एक दूसरे को पूछते हैं क्या तू प्यासा है, पानी पी ले हुसैन के नाम पे, ये जज्बात नहीं है। अरे जज्बात आईने इंसानियत है, और ये जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक हुसैन नहीं समझ में आएंगे। आज मुझे समझाना है ये कौन है
देखा, कहा कुन फयकुन में नहीं, बहुत मायूस हुआ राहिब। रहमतुल आलमीन की बारगाह से मायूस होके अभी भी समझ में नहीं आ रही हुसैन की जात। रहमतुल आलमीन की बारगाह से मायूस होके चला राहिब, बिना औलाद के आया था, लौट रहा है बिना औलाद के। रास्ते में अली मुर्तजा मिल गए। पहले मैंने कहा, क्या कहा, रसूल आए, फित्रुल जलील और गुनहगार बना रहा। अली आए, फित्रुल जलील और गुनहगार बना रहा। मेरी बात को ध्यान में रखिए प्लीज। हसन मुश्तबा आए, फित्रुल वैसे की वैसे रहा, उसके सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आए। हुसैन आए, पर आ गए। फित्रुल राहिब बे औलाद आया था, बे औलाद लौट रहा है। रसूल अकरम की बारगाह में से बीच में अली मुर्तजा मिल गए। अली से कहता है, या अली, आप मुश्किल कुशा है, मेरी कुछ मुश्किल कुशाई कीजिए, मेरी मुश्किल को पार लगा दीजिए। अली कहते हैं, क्या हुआ? कहता है, या अली, मेरी कोई औलाद नहीं है। तो अली कहते हैं, कहां से आ रहा है? अली कहते हैं, कहां से आ रहा है? कहता है, मैं रसूल अकरम से मिला था, दुआ की, इंतजा की। रसूल ने कहा कुन फयकुन में औलाद नहीं है। तो अली कहते हैं, जिसको रसूल के बारगाह से ना मिले उसको अली कैसे दे दे? क्या सुन रहे हैं? मायूस बज़्म अली से निकला राहिब, हसन मुश्तबा मिल गए। वही हुआ। हसन कहते हैं, जिसको नाना ना दे, जिसको बाबा ना दे, और जिसके लिए कुन फयकुन में नहीं है, तो मैं हसन बड़ा मायूस राहिब। अरे इरादा कौन है? कुन फयकुन कौन है? ये किसकी मोहब्बत, ये किसकी मोहब्बत है जिसकी वजह से अल्लाह ने फातिमा को कहा, हम फातिमा, तो वो अबूहा, वो बालूहा, वो बनुहा। ये किसकी मोहब्बत है जिसकी वजह से सारी कायनात को अल्लाह ने खल्क कर दी? आओ ये मोहब्बत को देखो, कौन है ये? आया हुसैन बिन अली खेल रहे थे। देखिए, एक मुहावरा है हिंदुस्तान में, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। रसूल से मायूस लौटा था, अली से मायूस खाली हाथ आया था, हसन से आया था, हिम्मत नहीं हुई। सुनिए, इरादा किसको कहते हैं? हिम्मत नहीं हुई राहिब के मामले में। हिम्मत नहीं हुई। हुसैन इब्न अली खेल रहे थे, राहिब की तरफ देख के कहते हैं, क्यों मायूस जाता है? वहां पर रसूल ने कहा, मैं दुआ नहीं मांगूंगा, कुन फयकुन में तेरी औलाद नहीं है। अली ने इनकार कर दिया, हसन ने मना कर दिया। हुसैन से मांगा नहीं, हुसैन से मांगा नहीं। हुसैन कहते हैं, क्यों मायूस जाता है? नाना के तरफ से, बाबा की तरफ से, भाई हसन की तरफ से, आ तुझे एक देता हूं। हुसैन ने पलक से कुन फयकुन की तरफ, लौहे महफूज की तरफ नहीं देखा, डायरेक्ट कहा, एक देता हूं। फिर कहा 2 देता हूं, फिर कहा 3 देता हूं,
अब समझ में आ गया कौन है ये कुन फयकुन, कौन है ये इरादत अल्लाह। रसूल से पूछे या रसूल अल्लाह आपने, फिर आ रहा हूं मैंने कहा था लास्ट में नतीजा दूंगा, बाद में खौल मासूम सुनाऊंगा ताकि नतीजा की तस्दीक हो जाए। कौन रसूल? वमा यंतिकु अनिल हवा रसूल, ये वो रसूल है जो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से कलाम करते हैं। रसूल से पूछे या रसूल अल्लाह हम सब जब तवाफ कर रहे थे हुसैन गहवारे में थे, जब फितरूस ने बस किया आप हुसैन को उठा लिए, ये किसकी मर्जी से? रसूल कहते थे ये हुसैन की मर्जी थी। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? ये हुसैन की मर्जी थी। फिर आगे बढ़ के सब ने पूछा आज फितरूस के पर क्यों नहीं जले? अब नतीजा देने जा रहा, आज फितरूस की पर क्यों नहीं जले? तो रसूल कहते हैं इसने इरादा किया। किसने इरादा किया? हुसैन ने इरादा किया कि इसकी पिशानी पे अल्लाह गुलाम हुसैन इब्न अली लिख दे। इसने इरादा किया, उसने मान लिया। सबने पूछा वो क्यों? तो कहने लगे हादा हुसैन इब्न अली मालती इब्नी, ये मेरा बेटा हुसैन इरादत अल्लाह है। ये है इरादा, ये मेरा हुसैन इरादत अल्लाह है, यानी हुसैन कुन फयकून का दूसरा नाम है हुसैन। कहने लगे ये मेरा हुसैन इब्न अली इरादत अल्लाह है। जब सजदे को रसूल ने तवील कर दिया, सब ने पूछा किसकी मर्जी से? तो कहने लगे मुझे आज, वहां पर कहने लगे ये हुसैन की मर्जी थी फितरूस के पास। यहां पर कहने लगे मुझे अभी अभी जिब्राइल ने बताया। अब अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, मुझे अभी अभी जिब्राइल ने बताया कि जब तक हुसैन ना चाहे मुझे हुक्म है अल्लाह का कि सर ना उठाओ। सबने पूछा है क्यों? तो फिर रसूल ने कहा हादा इरादत अल्लाह, ये हुसैन इरादा अल्लाह है। ये हुसैन इरादा अल्लाह है। फिर कहते हैं ये हुसैन की मर्जी थी कि मैं 72 बार आज उसका जिक्र करना है जो हुसैन को प्यारा था। हुसैन कायनात का प्यारा, हुसैन रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून हुसैन। मौला अली की आस है हुसैन। ये वो हुसैन है जिसको फातिमा ज़हरा ने चक्की पीस पीस के पाला है। आप अक्सर फातिमा ज़हरा के मसाइल में सुनते हैं और सच है वो मसाइल। जब सारे बच्चे मिल गए तो हुसैन बहुत दूर ठहर के रो रहे थे। देखिए हुसैन है कौन? खुदा की कसम हमारी जाने कुर्बान इस हुसैन पे। देखिए कौन है हुसैन? इस आलमीन का प्यारा है हुसैन, मगर इस हुसैन का भी एक प्यारा था। हुसैन दूर ठहर के रो रहे थे। सबने कहा क्या हुसैन तुम मां से
आप अक्सर आलिमों से सुनते हैं, बंदे कफन टूटा, फातिमा कहती थी आ मेरे लाल हुसैन ये वो हुसैन है जिसके होठों को नबी अक्सर चूमते थे, जिसके गले को नबी अक्सर चूमते थे। जब हुसैन एक बार मस्जिद नबवी में प्याज की तलब की तो अब्बास इतनी तेजी से गए, जब वापिस आए अब्बास तो अब्बास का पूरा जिस्म पानी से भीग गया था। रसूल देख के ज़ारो ख़तार रोने लगे, अली मुर्तज़ा रोने लगे, हसन मुश्तबा रोने लगे, फातिमा तो ज़हरा रो के बेहोश हो गई। रसूल कहते हैं अब्बास के प्यारे हुसैन, मगर इस हुसैन का भी एक प्यारा था। जब अकबर आते हैं, बाबा अब मुझे जिंदगी बड़ी तंगी, बाबा ये जान बाबा बड़ी कठिन वाला है। हुसैन कहते हैं ऐ अकबर जब मुझे नाना की याद आती थी, अकबर जब भी मुझे नाना की याद आती थी, अकबर मैं तेरे चेहरे को देखता था, अकबर मैंने तुझे दुआएं मांग के पाया है। लेकिन अकबर मेरा तुझ पे हक नहीं है, जा उससे इजाजत मांग ले, जा उससे इजाजत मांग ले जिसने तुझे पाला है। अकबर ने ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के खाने में आके कुछ नहीं कहा, बस दो सामने जमीन पे बैठ गए। अकबर ज़ैनब ने कहा मेरे लाल क्यों आए हो, मेरे लाल मैं समझ गई मेरे लाल क्यों आए हो, मगर इतना जान लो मैं इजाजत नहीं दूंगी। अकबर तू मुझे जान से प्यारा है। अकबर कहते हैं शहजादी फूफी अम्मा बस एक बात का जवाब देना, फूफी अम्मा क्या आप कैसे पढ़ूं मैं मसाइब, मुझे मसाइब पढ़ने मैं नहीं पढ़ सकता ज्यादा मसाइब के लिए एहसास जरूरी है। सोचिए करिए जवान बेटा और बूढ़ा और अकबर जैसा जवान राजी लिखता है। जब अकबर खैमे से आ रहे थे, कई बार खैमे का पर्दा उठ रहा था, कई बार खैमे का पर्दा गिर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था ये घर उजड़ गया। अकबर कहते हैं फूफी अम्मा बस एक सवाल, फूफी इतना तो बता दीजिए क्या फजीलत में आप मोहतरम या मेरी दादी मेरी जद्दा फातिमा? ज़ैनब कहती है बेशक मेरे लोग मेरी माँ का क्या कहना। तो फौरन अकबर कहते हैं फूफी अम्मा ये बताइए आपका बेटा अफजल है या दादी का बेटा अफजल है? अरे क्या तरीका है इजाजत मांगने का, क्या तरीका है बाप पे निसार होने का? ज़ैनब कहती है कि बेटा और कुछ न पूछ, जा मैं तुझे इजाजत देती हूँ। अकबर खुशी बाप के पास आए, बाप ने जैसे ही अकबर के चेहरे को देखा, बूढ़ा बाप ये वो बाप है जो सवेरे से लाशों पे लाशें उठा रहा है, ये वो बाप है जिसका जवान भाई शाने कटा के शहीद हो गया, ये वो बाप है जिसकी कमर खम हो गई, ये वो बाप है जो कई दिनों से प्यासा है। वो बाप कहता है अकबर जब अख्तर नहीं और
अकबर ने जैसे ही घोड़े को एड़